एक दिन भगवान लीलाओं को कर रहे हैं और विचार करते हैं, मेरी समस्त देवियां इतना रूठती हैं, इतना क्रोध में आती हैं, मैं सबको मनाता फिरता हूँ, और रूठने में नंबर 1 पे कोई है तो वो एक है। कौन? थोड़ा जोर से बोलिए। सत्यभामा जी। अच्छा, सत्यभामा जी रूठती क्यों है ज्यादा पता है? जिस कन्या का पिता दहेज बहुत देता है ना, उस कन्या के भाव जो होते हैं वो 7वें आसमान पे होते हैं। आजकल जो दहेज की प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी चली है, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। और सुनो, एक बात बता दें, मुझे लगता है सनातन पद्धति में, सनातन प्रक्रिया में ये जो पद्धतियां हैं ये शगुन कही जाती है। लेकिन शगुन का मतलब ये नहीं कि किसी का घर बेच करके शगुन करो, किसी के प्राण लेकर के शगुन करो। 2 परिवार जुड़ रहे हैं, संबंध जुड़ रहे हैं। और जहां कोई कह दे तुम बिटिया का ब्याह करने जाओ, कोई कहे कितना दोगे, कितना दोगे, तो मुझे लगता है भिक्षुकों के घर में अपनी बिटिया देनी नहीं चाहिए। बिटिया रत्न है, बहुमूल्य मणि है, हीरा है। बेटियां नहीं होगी तो बैठे रहोगे सरकार। कोई घर में कोई रौनक नहीं होगी, कोई बधाई गीत नहीं होंगे सरकार, बिटिया नहीं होगी तो। इसलिए कोई पिता जब तुम्हारे यहाँ बिटिया की बात लेकर के आए तो कहना हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप इतना बड़ा हीरा दे रहे हैं, इससे अधिक और क्या चाहिए। बीच में हमारे पिताजी बड़े परेशान हुए जब माताजी नहीं बोले अब कर लो, कर लो। बहुत ध्यान से सुनना, मुझे लगता है कि जब हम इस पीठ पर हैं तो अगर कभी ऐसी बात होती है तो जो साधारण बेटियां हैं, जो अपना जीवन यापन कर रही हैं और आगे बढ़ने को विचार कर रही हैं, उन बेटियों की पिताओं की स्थिति क्या होती हो। किसी ने पिताजी से कहा वो फलाने हैं, जब पूछ रहे थे कितना देंगे, मैंने कहा देना लेना छोड़ो, उस व्यक्ति को सामने लाके खड़ा करना, हमारे ज्यादा नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे देगा ना, तो सरकार उसे वो मिलेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, केवल 5 प्रश्नों का उत्तर। इसलिए निवेदन कर दूं, बेटियों को इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाइए कि फिर विवाह संस्कार है, ये झुकाने का संस्कार नहीं है। स्त्री और पुरुष केवल 2 ही होते हैं और जीवन रथ को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता बराबर पड़ती है। अगर पति बाहर जाता है धनोपार्जन करने के लिए तो पत्नी घर के समस्त कामों को सहेजती है। और ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते पति देव को घर में धर दो, सुबह से उठ करके बच्चों को तैयार करना, झाड़ू पोछा बर्तन चौका, हाँ कपड़े, हालत खराब हो गई, बोले सुनो तुम्हारा काम तुम्ही को साजे, हम चले। मतलब कहने का भाव ये है कि ये पद्धति भगवान कृष्ण और भगवान राम, भगवान विश्वनाथ भी देवियों को ऐसे प्रणाम करते हैं। ये देवी है, आदिशक्ति है, पराम्बा है, जगदम्बा है, और सरकार कुछ क्या ही कहे, बस इतना ही कहेंगे। ये भेद को हटा करके और अभेद दृष्टि रखते हुए जीवन में आगे बढ़िए, और जो दाम्पत्य और जो कन्या और जो वर एक दूसरे के होकर के और किसी धर्म के मार्ग पे चल जाएं, सत्य के मार्ग पे चल जाएं, वो गृहस्थ होता है। बाकी तो सब आडंबर है, दिखावा, सब आडंबर है। क्योंकि आज ब्याह होते पिता इतना खर्च करते और वो ब्याह टिक जाए, ये बहुत बड़ी कृपा। नहीं तो 6 महीने साल भर में इधर उधर चक्कर लग जाते हैं। कहने का भाव, सत्यभामा जी तो बहुत इतना रूठती है, लेकिन कन्हैया कहते एक ही मेरी देवी जी है, जिनको कभी मैंने देखा ही नहीं कि ये रूठते समय कैसी दिखती होंगी। थोड़ा क्रोध करती होंगी तो इनकी जो मुखमंडल की जो आकृति है वो कैसी बनती होगी। जरा एक काम करता हूँ, आज जाता हूँ, थोड़ा सा
देखता हूँ क्रोध दिलाता हूँ, देखता तो हूँ कैसी लगेंगी। महल में गए, रुक्मणी मैया आई, प्रणाम निवेदित करी, सरकार कहाँ से आ रहे हैं? कुछ नहीं बोले। प्रभु क्या हुआ, कोई बात है क्या? सब द्वारिका में सब सकुशल तो है? कुछ नहीं बोले। क्या हुआ प्रभु, आप हमारे एक बात पे बोलते हैं, आज इतनी बातों पे मौन है, क्या आपकी इस दासी से कोई अपराध हो गया क्या, कोई गलती हो गई क्या? कन्हैया कहते बस बस यही मौका है कृष्ण, बोल दे बोल दे। कन्हैया कहते गलती अपराध, अरे एक गलती हो तो मैं बताऊं, एक अपराध हो तो मैं बताऊं। आपने तो गलती पे गलती, गलती पे गलती, कितनी गलतियां की हैं। आपको कुछ पता है इसके बारे में? आपको इसके बारे में कुछ पता है? रुक्मणी मैया कहती प्रभु मैंने अगर इतनी गलतियां करी हैं तो सच कहती हूँ, मुझे इनमें से किसी भी गलती का भान नहीं है। जरा एक दो गिनी हुई चुन करके वो गलतियां बता दीजिए। तो कन्हैया ने कहा तो सुनो, आपके जीवन की सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या है कि आपने सबको छोड़ करके, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को छोड़ करके और इस कृष्ण से जो ब्याह किया है ना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। बहुत ध्यान से सुनना। कन्हैया ने देखा कुछ हुआ, कुछ बदला नहीं। कन्हैया ने देखा तो कुछ नहीं हुआ। फिर कहते हैं अच्छा अब तुम कहोगी कि आप भी तो राजा हैं, आप भी तो राजा हैं, द्वारिका नरेश हैं, तो आपसे ब्याह कर लिया, राजा से ही ब्याह किया है। तो सुनो रुक्मणी, राजा तो वो होता है जिसको प्रजा के समस्त जन एक मत होकर के और सिंहासन पर आरूढ़ करे, वो राजा होता है। मैं काहे का राजा, अनेक राजाओं के भय से, डर से ये समुद्र के भीतर समुद्र की शरण लेके अपने आप से नगरी बना ली और अपने आप से गद्दी पे बैठ गया। मैं काहे का राजा? रुक्मणी मैं कोई राजा नहीं हूँ, ये तुम्हारा भ्रम है। रुक्मणी जी को देखा फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहते हैं अब तुम कहोगी कि तुम्हारा भजन बहुत बड़े बड़े संत जन करते हैं, मुनि जन करते हैं, इसलिए इतने लोग आपका नाम संकीर्तन गाते गए, इसलिए मैंने आपसे ब्याह कर लिया। आपका इतना नाम है, आपका इतना नाम गाते गए। कन्हैया कहते कोई नाम नहीं गाता है, मेरा नाम वही गाता है जिसके पास रहने को घर नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, जिसके पास कुछ नहीं होता है वही मुझे भजता है। फिर भी जब कुछ नहीं हुआ तो कन्हैया कहते हैं अब तुम कहोगी कि आप बड़े सुंदर हैं इसलिए ब्याह किया। तो सुनो, हमारी यशोदा मैया ने तो जीवन पर्यंत कनुआ कनुआ छोड़ करके मुझे दूसरा कुछ कहा ही नहीं। मैं सुंदर तो हुई नहीं, इतने कुछ के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो कन्हैया ने कहा यही पॉइंट है, ये भी रख दो। क्या रुक्मणी सुनो, तुमसे इतनी गलतियां तो हो गई, लेकिन अब भी समय है, अगर उन गलतियों को सुधारना चाहो तो सुधार सकती हो, और अगर सुधारना चाहो तो मैं कृष्ण स्वयं चल करके उसी शिशुपाल से आपका ब्याह करा। भैया जैसे ही रुक्मणी मैया ने सुना तो सुनते ही रुक्मणी मैया धड़ाम से गिर गई और गिरी, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। कृष्ण कांप गए। अरे मैंने तो कुछ और सोचा था। तुरंत जल लिए, जल का छिड़काव किए और फिर कहते अरे रुक्मणी तुम्हारी ये अवस्था हो ऐसा मैं नहीं चाह रहा था, मैं तो तुम्हें केवल क्रोध में कुछ देखना चाह रहा था। तुम रूठते में कैसी लगती हो, तुम्हें मनाने का अवसर आज तक नहीं मिला, वही अवसर लाना चाहता था। तो रुक्मणी जी क्या कहती है, धन्य है भैया, कृष्ण की पत्नी है, परब्रह्म परमात्मा की पत्नी है, कोई साधारण स्त्री होंगी नहीं। क्या कहती है रुक्मणी मैया, प्रभु आपने जितने शब्द कहे उनमें से कुछ भी गलत नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप समुद्र के भीतर निवास कर रहे हैं, शरण लेकर के निवास कर रहे हैं,
तो मैं कहना चाहूंगी कि आप परमात्मा तो जीवों के आत्मा रूपी समुद्र में ही निवास करते हैं। समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा। और फिर आप कहते हैं कि आपका भजन वो करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। नहीं सरकार, आपका भजन जो करते हैं फिर उन्हें उसके सिवा और कुछ चाहिए होता नहीं है, इसलिए अपने आप उनसे सब छूटता जाता है सरकार। अब आप कहते हैं कि ये गलती है, तो मुझे लगता है ये गलती जो इस रुक्मिणी ने की है, जगत की हर नारी को, जगत की हर स्त्री को, हर नारी को वो गलती कर देनी चाहिए। और फिर आप कहते हैं आप सुंदर नहीं हैं। आहा, अगर सुंदर नहीं है तो ये स्थिति है। और कई नेक सरकार जरा से सुंदर होते, ब्रजवासी कहते हैं अरे नंदलाल, अरे नंदलाल गर तुम होते लली, अरे नंदलाल गर तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के, गरे कट जाते करोड़न के। एक पग टेढ़ा करके यमुना के तट पे मुरली की मधुर मधुर तान जब छेड़ते थे तो पूरा का पूरा ब्रजमंडल बावला पागल होकर के दौड़ता था।